ठीक है राकेश जी, देखिए आज कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, अनुशासन कमेटी की बैठक होनी है। सबकी निगाहें इस पर टिकी है क्योंकि अब सब ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने पार्टी से गद्दारी की, जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। उनका भविष्य इस बैठक में तय होने वाला है। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है? क्योंकि लिखित तौर पर तो नोटिस का उन्होंने जवाब दिया, अब क्या मौखिक तौर पर उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो स्पष्टीकरण देंगे अपना इसमें? देखिए प्रीति जी, पार्टी हाईकमान की तरफ से अनुशासन समिति को पूरी डिटेल अवेलेबल करा दी गई है। हमारी अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री धर्मपाल मलिक जी, जो सोनीपत से ही है, मेरे गृह जिले से हैं। यहाँ जो मुख्य बात थी कि भाई जो जब इनको नोटिस किए गए थे तो उनमें से सिर्फ 3 विधायकों ने उन नोटिसों के जवाब दिए थे जी। और जो विधायक हमारे जो मुस्लिम विधायक हैं मेवात में पुनाना और अतीन से, चौधरी मोहम्मद इलियास और चौधरी इसराइल, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है और कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। तो ये सीधा सीधा मानकर चलिए वो तो पार्टी लाइन के खिलाफ चले ही गए हैं। बाकी जिन 3 विधायकों ने अपनी बातें रखी हैं उन पर गौर किया जाएगा, उनको समझा जाएगा कि क्या दिक्कत रही या क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर विपक्षी जो उम्मीदवार है उसको वोट करने का काम किया। और जिस तरीके से हरियाणा के पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने संगठन में जो परिवर्तन किया है, संगठन में जो बदलाव किए हैं और जो कार्यशैली में भी काफी बड़ा बदलाव किया कि अब वो बात नहीं है कि इनको सिर्फ समझा बुझाकर या छोटी मोटी बातें बताकर छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। कोई बड़ा एक्शन तो 100% होगा, क्योंकि कुछ न कुछ हम करेंगे कि हमें नजीर भी पेश करनी है, आगे विधानसभा चुनाव भी हैं और निगमों के चुनाव भी हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए उम्मीद ये है कि हमारी जो अनुशासन समिति है एक कठोर निर्णय भी आज ले सकती है। नहीं, एक संदेश देने की तो बहुत जरूरत है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी को भी महसूस होती होगी कि जिन्होंने ऐसा किया है उनको एक सख्त संदेश जाए। लेकिन आपको क्या लगता है आगे राजनीतिक असर क्या होगा इन फैसलों का? क्या पार्टी मजबूत होगी या टूट बढ़ेगी? देखिए, टूट होने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो, जो पार्टी से गद्दारी करते हैं लोग, जो पार्टी की लाइन से हटकर काम करते हैं, उन पर कार्रवाई करना ये पार्टी का हक भी है और फर्ज भी है। दोनों कारण हैं। और इस तरीके के यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे या उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो भविष्य में पार्टी टूटने के ज्यादा आसार बनते हैं या हमारा नुकसान होने के ज्यादा आसार बनते हैं। यदि हम कठोर निर्णय लेंगे तो उससे निश्चित तौर पर हमारी पार्टी को भविष्य में फायदा होने वाला है। ठीक है, कार्रवाई के तौर पर क्या एक्शन लिया जा सकता है? किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? क्या पार्टी से निष्कासित किया जाएगा या सदस्यता रद्द की जाएगी? देखिए, इस तरह की बातें, इनका जवाब तो हम जो है मीटिंग के बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि ये तो हाईकमान का फैसला है और हाईकमान जो भी फैसला करेगा सोच समझ के करेगा, क्योंकि जो हमारी संख्या बल है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। भविष्य के राज्यसभा चुनाव भी हैं और चुनाव भी हैं, कई सारी चीजें हैं। क्योंकि जो कार्रवाई करने के भी कई तरीके हैं कि पार्टी इस तरीके से भी कर सकती है कि इनको निष्क्रिय भी किया जाए और ये दूसरों का फायदा ना पहुंचा सके और जब हमें जरूरत हो तो ये हमारा नुकसान भी ना कर सके। कोशिश तो यही रहेगी कि इस तरह का फैसला हमारी अनुशासन समिति करे कि भविष्य में इस फैसले से हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा हो। जी शुक्रिया राकेश जी। हमारे